मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी बनाई है, मैं उसे खुशाइन करार देता हूँ। हम इस पे कोई सियासत नहीं करेंगे। चेहरे बदलने से निजाम ठीक नहीं होगा, चेहरा तो फिर कोई और आ जाएगा। सिस्टम जो कहते हैं उसे बदलने की जरूरत है। कराची में इमारतें गिरने से अमवात, चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा, पुराने सिस्टम को बंद करके निजाम बदलने की जरूरत है। गवर्नर से कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, मुतासरीन को 6 माह का एडवांस किराया देने का मुतालिबा। कहा सूबाई हुकूमत ने 20 साल में कोई रिहायशी मनसूबा मुकम्मल नहीं किया। स्कीम 42 63 टाउन तरक्याती कामों के मुंतजिर, घर ना होने की वजह से लोग पोर्शंस में रहने पर मजबूर हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो कमेटी बनी उसका कोई नतीजा जरूर निकलेगा। हादसे में जांबाग अफराद के लवाहिकीन के लिए प्लॉट का ऐलान, राशन या रोजगार का मसला है तो वो भी हल करेंगे। 5 दिन से जुम्मे के दिन से अपने घरों में नहीं है, रोडों पर पड़े हुए हैं। 25 प्लेट है हमारे, पूरे 25 प्लेटों में 25 लोग ये खानदान हैं। ठीक है, हमें ये कहा है कि रेस्क्यू के लिए 1 घंटे के लिए आप खाली करें। हम लोग को 1 घंटे के लिए उतारा जुनेद आर्केड से। हम लोग का घर सही सलामत है, हम लोग का घर में कुछ भी ना, तो हम लोग एक ही जोड़े कपड़े में निकले। लियारी में अलमनाक सानहे के बाद इंतजामिया का एक्शन, मखदूश इमारतों को गिराने की तैयारियां, खवातीन का एहतजाज, हमें दर बदर कर दिया, बच्चों को लेकर कहां जाएं, मकीनों की फरियाद। इमारत कैसे गिरी, कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम, 48 घंटों में रिपोर्ट पेश करेगी। कराची का ओल्ड सिटी एरिया मखदूश इमारतों का जंगल। सिर्फ लियारी में 107 इमारतें रिहाइश के काबिल नहीं, सक्खर में 26 से ज्यादा इमारतें नाकाबिले रिहाइश। सबसे खस्ता हाल रिजवान प्लाजा में शहरी रिहाइश पजीर। हैदराबाद में भी मखदूश इमारतों की भरमार। चीनी की कीमत कंट्रोल करने का मिशन, वफाकी काबीना ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक तमाम इंतजामात मुकम्मल। इसराइल को तस्लीम करने नहीं देंगे, ये हमारी रेड लाइन है। अब्राहम एकॉर्ड पर पेशरफ करने वालों को निशाने इबरत बना देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने खबरदार कर दिया, कहा पाकिस्तान की इसराइल पर पॉलिसी वाज़ेह है। मॉनसून का दूसरा स्पेल, लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। 26 जून से 7 जुलाई तक बारिशों और सैलाब से 79 अमवात, 57 बच्चे और 35 खवातीन शामिल। 140 अफराद जख्मी हुए, 66 घर मुकम्मल तबाह, 133 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। और इंसानियत के जख्मों पर मरहम रखने वाले अब्दुलसत्तार एधी की 8वीं बरसी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिराज अकीदत। कहा अब्दुलसत्तार एधी पाकिस्तान का फ़ख्र, उनका नाम ता क़यामत जिंदा रहेगा, वो हर इंसान के लिए मशअले राह हैं। चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए वफाकी काबीना का बड़ा फैसला, 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक तमाम इंतजामात मुकम्मल है। चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। करेंसी मार्केट में रुपए की कदर 19 माह की कम तरीन सतह पर। डॉलर की मांग बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे महंगा होकर 284 रुपए 40 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 286 रुपए 85 पैसे में फरोख्त। एक माह में अमरीकी करेंसी की कदर में 2 रुपए 23 पैसे इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, 1,33,600 पर ट्रेड जारी। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज, पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम का ऐलान। मोहम्मद नवाज की वापसी, सलमान मिर्जा, अहमद दानियाल की शमूलियत। सलमान आगा कप्तान, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, हुसैन तलत भी शामिल। पहला मैच 20 जुलाई को ढाका में होगा। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत से मुल्हिका 2 इमारतें मखदूश। मसमारी आज से शुरू होगी। रिहायशी सामान निकालने में मसरूफ। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी कहते हैं मखदूश इमारतें सिस्टम के करप्ट अफराद के ताउन से बनती हैं। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। तहकीकाती कमेटी में आबाद और दीगर प्रोफेशनल्स को शामिल किया जाए। मॉनसून का दूसरा स्पेल, लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। 26 जून से 7 जुलाई तक बारिशों और सैलाब से 79 अमवात,
57 बच्चे और 35 खवातीन शामिल। 140 अफराद जख्मी हुए। 66 घर मुकम्मल तबाह। 123 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तकरीब हलफ बर्दारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने चीफ जस्टिस SM अतीक शाह से हलफ लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनेद गफ्फार की हलफ बर्दारी के बाद मज़ार क़यामत फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। चीफ जस्टिस ने म्यूजियम का दौरा भी किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 12 जुलाई को तलब कर लिया। ज़ेर इल्तिवा शिकायत और रूल्स में तरमीम का जायजा लिया जाएगा। ईरान बातचीत के लिए तैयार है, मुनासिब वक्त पर पाबंदियां उठाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। व्हाइट हाउस में नेतन्याहू से मुलाकात। कहा ईरान की एटमी तंसीबात मुकम्मल तबाह कर दी। फलस्तीन के 2 रियासती हल के सवाल पर जवाब देने से गुरेज किया। दोनों रहनुमाओं ने एक बार फिर फलस्तीनियों को बेदखल करने के मुतनाज़े प्लान का इशारा दे दिया। फलस्तीनी जाना चाहें या रुक जाएं, मर्जी उनकी होगी। नेतन्याहू की ढिठाई। व्हाइट हाउस के बाहर गजा जंग के खिलाफ सैकड़ों अफराद का एहतजाज। और इसराइल को तस्लीम करने नहीं देंगे, ये हमारी रेड लाइन है। इब्राहिम अकॉर्ड पर पेशरफ्त करने वालों को निशाने इबरत बना देंगे। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खबरदार कर दिया। कहा पाकिस्तान की इसराइल पर पॉलिसी वाज़े है। ईरान बातचीत के लिए तैयार है, मुनासिब वक्त पर पाबंदियां उठाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। व्हाइट हाउस में नेतन्याहू से मुलाकात। कहा ईरान की एटमी तंसीबात मुकम्मल तबाह कर दी। फलस्तीन के 2 रियासती हल के सवाल पर जवाब देने से गुरेज किया। दोनों रहनुमाओं ने एक बार फिर फलस्तीनियों को बेदखल करने के मुतनाज़े प्लान का इशारा दे दिया। फलस्तीनी जाना चाहें या रुक जाएं, मर्जी उनकी होगी। नेतन्याहू की ढिठाई। व्हाइट हाउस के बाहर गजा जंग के खिलाफ सैकड़ों अफराद का एहतजाज। और इसराइल को तस्लीम करने नहीं देंगे, ये हमारी रेड लाइन है। इब्राहिम अकॉर्ड पर पेशरफ्त करने वालों को निशाने इबरत बना देंगे। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खबरदार कर दिया। कहा पाकिस्तान की इसराइल पर पॉलिसी वाज़े है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तकरीब हलफ बर्दारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने चीफ जस्टिस SM अतीक शाह से हलफ लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनेद गफ्फार की हलफ बर्दारी के बाद मज़ार क़यामत फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। चीफ जस्टिस ने म्यूजियम का दौरा भी किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 12 जुलाई को तलब कर लिया। ज़ेर इल्तिवा शिकायत और रूल्स में तरमीम का जायजा लिया जाएगा।